आज हम लोग जो अकाउंट्स में स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो एक पहला प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल चैप्टर है, मतलब इसमें आप फॉर्मेट बनाते हो प्रॉपर, और फॉर्मेट में आप अकाउंटिंग इक्वेशंस करते हो। इसके लिए थोड़ी बहुत आपको अकाउंटिंग के कुछ वर्ड्स होते हैं जो जरूरी होते हैं पता होने। अगर आपको नहीं भी पता रहेंगे तो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। साइड बाय साइड हमें मेन कंसेप्ट समझना है और फिर हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना सीखेंगे। लेकिन जो भी वर्ड्स मैं आपको बोलता चलूंगा ना, उसको अपनी नोटबुक में साइड बाय साइड ना मार्क करते और उसको लिखते चलना कि इसका मतलब ये होता है, वैसा होता है। ठीक है ना। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ क्लास 11th की अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो बड़े ध्यान से सुनना। अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फॉर्मेट होता है, एक बनाने का तरीका होता है, उस पर बाद में बात करूंगा। लेकिन मेन आप यहाँ पर मैं दो चीज लिख रहा हूँ, एक इक्वेशन लिख रहा हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन यही होती है कि असेट्स हमेशा बराबर होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। अब बहुत से लोग पहली क्लास ले रहे हैं, तो मैं उनको साइड बाय साइड ये सारे वर्ड समझाता चलूंगा कि असेट्स का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी और कैपिटल का मतलब क्या होता है। देखो बड़े ध्यान से सुनना। जब हम बिजनेस शुरू करते हैं, जब भी हम बिजनेस शुरू करते हैं, जैसे मान लो मैंने एक बिजनेस शुरू करा, और बिजनेस शुरू करते हुए जो भी कैपिटल, जो भी मनी, पैसा, जो भी मालिक इन्वेस्ट करता है, मनी इन्वेस्ट बाय ओनर, मालिक जो भी बिजनेस में पैसा लगाता है उसको कैपिटल कहते हैं। ध्यान रखें, जैसे मैंने बिजनेस शुरू करा, मैंने बिजनेस में जो भी पैसा लगाया है उसको कैपिटल कहते हैं। और उसके साथ साथ बड़े ध्यान से सुनना, जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूँ कि मैंने बिजनेस शुरू करा, तो मैंने पैसा लगाया मान लो 1 लाख रुपए। उसके साथ साथ पता चला कि मेरे पास एक बाइक पड़ी है जो मैं बिजनेस में यूज कर सकता हूँ, तो मान लो व्हीकल है वो मेरी, वो मैंने लगाई मान लो 50,000 रुपए की। तो मैंने बिजनेस में बताओ कितना रुपया इन्वेस्ट करा, 1.5 लाख रुपए। ये मेरी कैपिटल है जो एक ओनर, मालिक बिजनेस में लगाता है। अब जरूरी थोड़ी ना है कि बिजनेस में सारा पैसा मैं अकेले पूरा कर सकता हूँ। पता चला कुछ और पैसे की भी जरूरत पड़ी है, तो मैं किसी से उधार लेने चला गया। ठीक है ना। तो ऐसा समझ लो, लायबिलिटी ऐसा पैसा है जो ओ करना पड़ता है टू आउटसाइडर, किसी बाहर वाले को। जैसे मान लो आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो आप जब बिजनेस शुरू करोगे तो ऐसा हो सकता है कि आप सारा पैसा बिजनेस में नहीं लगा पाओ, कुछ पैसा कम पड़ सकता है, तो आप किसी से उधार लेकर आते हो, है ना। आप किसी से पैसा उधार लेकर आते हो और उसको ये वादा करते हो कि कल को मैं आपसे ये पैसा उधार लेकर आ रहा हूँ, ये पेमेंट मैं आपको पूरी करके दे दूंगा। वो मेरी सारी लायबिलिटीज कहलाती है ना। यानी कि दूसरे को पैसा देना पड़े। अब मान लो मैंने ये किसी से 40,000 रुपये उधार पे ले लिए, तो अब मेरे बिजनेस में बता सकते टोटल कितना पैसा है, 1,50,000 और 40, 1,90,000। ये सारा पैसा मेरे पास अभी बिजनेस में है, ये सारी अभी मेरी संपत्ति है। ये किसके बराबर होती है, असेट्स के। यानी कि आपके पास असेट्स 1,90,000 रुपए है, जिसमें से कैपिटल के रूप में मनी, मनी हो सकता है या तो आपने मॉडर्न जमाना है कैश में रख रखी हो या फिर बैंक में रख रखी हो, वो पैसा। और उसके साथ साथ एक गाड़ी लाए बिजनेस में, वो। और उसके साथ साथ एक और पैसा है आपके पास 40,000 रुपए का। ये सभी मिलके आपकी एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनाता है। और असेट्स जो होती है वो हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होनी चाहिए। अगर आपकी असेट्स ज्यादा निकल गई या कैपिटल प्लस लायबिलिटी ज्यादा निकल गई, देन योर अकाउंटिंग इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड, और आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं सही नहीं जा रहा। तो आपको साइड बाय साइड ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारा जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो बैलेंस्ड सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। एट लास्ट मेन हम अकाउंटिंग इक्वेशन का ये इंट्रो समझ रहे हैं कि हमारी असेट्स कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होनी चाहिए। इसमें क्या क्या केसेस होते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या टाइप आते हैं, वो एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। और उसको हम लिखेंगे कैसे, वो फॉर्मेट में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि हम सारे केसेस समझ लें कि क्या क्या केसेस होते हैं बिजनेस में। बस मैं आपको कैपिटल का मतलब समझाना चाहता हूँ, लायबिलिटी का समझा दिया, अब एक असेट्स को भी समझा देता हूँ। बड़ा सिंपल सी चीज है, आप बस इतना ऐसा समझ लेना, ऐसा अमाउंट या मान लो ऐसा कोई भी एनीथिंग, कोई भी थिंग जो रिकवरेबल हो इन फ्यूचर। मतलब क्या है इसका, मैं समझाना चाहता हूं। इसका मतलब ऐसी कोई भी, जैसे मान लो मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूं और मैं उसमें कोई ऐसी चीज रखी जो मुझे भविष्य में फायदा देती रहेगी, वो मेरी एसेट्स है। जैसे मान लो मैंने बिजनेस शुरू करा, मान लो मैंने लैपटॉप से पढ़ाना स्टार्ट करा, एलईडी यूज करा, ये मेरे को भविष्य में फायदा देंगे कि नहीं देंगे, या फिर ये फ्यूचर में इसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ पैसा कमाने के लिए, वही सारी मेरी संपत्ति एसेट्स कहलाती है। ठीक है ना। कैपिटल जो मैं पैसा लगा रहा हूँ, लायबिलिटीज जो मैं बाहर से उधार लेकर आया हूं, और एसेट्स ऐसा पैसा है जो मुझे भविष्य में आने वाले टाइम में फायदा देता है।
एक दो एग्जांपल लेके और क्लियर करता हूँ, उसको बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे मेरी बात ध्यान सुनना, मैं एक बिजनेस था, मेरे को दुकान पे गया, किसी दुकान पे गया और मैंने वहां से 20,000 रुपए का सामान खरीदा। तो उस सामान को गुड्स कहते हैं, ध्यान रखना। जो भी आप सामान खरीदते हो उसे गुड्स कह सकते हो या फिर स्टॉक कहते हैं। तो अब मैंने जाके उस दुकान से गुड्स खरीदा या फिर स्टॉक खरीदा। उसने मुझे बोला 20,000 रुपए हो गए, लाओ पैसा दे दो। तो मैंने कहा कि आज तो नहीं है, 2 हफ्ते बाद ले लेना। तो उसने कहा ठीक है। तो एक बार बताओ, मेरी जेब से कुछ गया क्या? नहीं। लेकिन मेरे पास आया क्या? सामान, गुड्स आ गया, स्टॉक आ गया। तो मेरे बिजनेस में तो आ गया। यहां मैं एसेट्स में लिख तो दूंगा कि मेरे पास कुछ आ गया, लेकिन मेरी तरफ से कोई पैसा या कैश कुछ गया है क्या? नहीं। लेकिन मेरी उधारी बढ़ गई, कल को मुझे उसे पैसा देना है, तो वो मेरी लायबिलिटी है। तो आप बस इस चीज पे फोकस करना है आपको कि आपके पास आया क्या और आपके पास से गया क्या। ये दो चीजों पे फोकस करना है आपको इस अकाउंटिंग इक्वेशन में। एक चीज जो आपके पास आएगा और एक चीज जो आपके पास जाएगा। ये दो चीज अगर आप समझ जाओगे ना, आप अकाउंटिंग इक्वेशन को, और इसको ना थोड़ा सा सोच के बोलना, जो भी आंसर करो बस रट्टा मत मारना, सोच के फोकस करना। असेट्स की बात करता हूं, मान लो, बड़े ध्यान सुनो, मैंने कहीं पर जाके किसी का काम कर दिया, ठीक है ना, और उसको मैंने कहा लाओ मेरी 10,000 रुपए सैलरी दे दो। मैं बिजनेस चला रहा हूं लेकिन उसके अलग मैंने जाके कहीं पे काम कराया, मैंने बोला मेरे को 10,000 रुपए की कमीशन दे दो। तो उस इंसान ने मुझे बोला कि थोड़ी देर बाद में ले लेना, थोड़े दिनों बाद में ले लेना, 10 दिन बाद ले लेना। तो मैं घर पे आया, मैंने कहा कि मैंने किसी का काम तो करा है ना, लेकिन उसने मुझे पैसा नहीं दिया, लेकिन कल को मिलेगा क्या? हाँ, कल को मिलेगा। तो ऐसी चीज जो भविष्य में मिलने वाली है, भविष्य में फायदा दे, वो हमारी सारी एसेट्स कहलाती है। तो देखो, तीन चीज में इतना समझ लो, बस इतना, जो मैं एक एक लाइन बोलूं, अब इस एक एक लाइन पे फोकस करना। कैपिटल, जो भी पैसा आप बिजनेस से लगाओ वो आपका कैपिटल है। लायबिलिटी, जो भी आपकी सारी उधारी हो या कल को आपको किसी को वो उधारी पे करनी हो, वो आपकी लायबिलिटी है। असेट्स क्या है? जो भी चीजें जो भविष्य में आपको फायदा दें, वो सारी असेट्स है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अब मुझे बताना। मेरा एक बिजनेस था, उसमें मैंने 10,000 रुपए किराया दे दिया। आप बताओ, असेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी। जो जो मेरा गया, जो मेरा गया, पैसा गया, एक्सपेंस। अब बोलो भैया हमने तो सिर्फ असेट्स कैपिटल लायबिलिटी पढ़ी है, ये तीसरा का। देखो, सोचो, मेरी बात ध्यान सुनना। जब आपने किसी को पेमेंट करी तो आपने क्या उसको ये बोला कि कल को कर दूंगा? नहीं। अगर आप ये बोलते कि यार तेरे को किराया देना है, थोड़े दिन बाद दे दूंगा, तो आपकी लायबिलिटी हो जाती है ना। या फिर आपको कोई चीज लेनी होती और कल को वो बोले कि मैं बाद में दूंगा, तो असेट्स हो जाती। लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं हुआ ना, ये आपका खर्चा है। अब देखो, ये कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी सी आपको हो सकता है समझ नहीं आएगी, लेकिन इस चीज की गारंटी कि आपको पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आएगा, ठीक है ना। मेन चीज थी हमें एसेट समझनी, कैपिटल समझनी, लायबिलिटी समझनी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। अब मेन है ये इक्वेशन समझना, असेट्स हमेशा कैपिटल लायबिलिटी के बराबर होती है, ठीक है ना। अगर मैं ट्रांजैक्शन की बात करूं, यहाँ पे जो मेरी ट्रांजैक्शन होने वाली है, जो भी मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन में जो भी ट्रांजैक्शन होगा, जो भी इवेंट होगा, उससे हो सकता है कि वो टू साइड अफेक्ट करे। हो सकता है अफेक्टिंग टू साइड अफेक्ट करे, या फिर हो सकता है कि उससे दो से ज्यादा साइड फर्क पड़े, ठीक है ना, अफेक्टिंग मोर देन टू साइड। और हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे सिर्फ दो जगह फर्क पड़ेगा। एक क्या आ रहा है, एक क्या जा रहा है, बस इतना पढ़ना। एक क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। अब एक एक करके मैं आपको केस समझाता हूं, क्या क्या आ रहा है और क्या क्या जा रहा है, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहला केस, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं बस आपको समझाते चलूंगा, आप फोकस करना। सबसे पहला केस, आप अकाउंटिंग इक्वेशन में जो सबसे पहली एंट्री जनरली किसी भी क्वेश्चन में देखने वाले हो अकाउंटिंग इक्वेशन में, कि एक बिजनेस स्टार्ट होगा, ठीक है ना, बिजनेस स्टार्ट होगा, इसका केस होगा कि एक मालिक था, मान लो एक एक्स था, एक्स ने बिजनेस शुरू करा, ये केस होगा। क्योंकि अब हम 11th में आए तो सबसे पहले हम बिजनेस स्टार्ट करने की बात करेंगे। तो बिजनेस स्टार्ट होगा, यानी कि बिजनेस कौन स्टार्ट करता है? मालिक, ओनर। एक चीज मैं फिर भी साइड में लिख देता हूँ, ये हमारी एसेट्स है, ये हमारी कैपिटल है, ये हमारी लायबिलिटी है। बस इस पे ध्यान रखना और कुछ नहीं है। आपको बस इतना बताना है क्या क्या फर्क पड़ने वाला है, इस चीज पे मुझे बताना। और मैं आपको बोल रहा हूं, अभी हम पढ़ रहे हैं कितनी साइड पे फर्क पड़ने वाला है? दो साइड। तो अगर बिजनेस स्टार्ट होगा तो मालिक अपने बिजनेस में क्या करेगा? पैसा लाएगा, ठीक है। पैसा ला सकता है, और क्या क्या ला सकता है? ध्यान सुनना। हो सकता है वो कैश ले आए बिजनेस में, हो सकता है वो बैंक में पैसा ले आए,
हो सकता है वो साइड बाय साइड गुड्स भी लिया है, माल भी लिया है, हो सकता है वो बिजनेस में फर्नीचर लिया है, हो सकता है वो बिजनेस में कोई भी संपत्ति लिया है, फर्नीचर, मशीनरी, ठीक है ना, या कोई गाड़ी या कोई कंप्यूटर, ये सब असेट्स होती हैं जो हमें भविष्य में फायदा देती है, काम आती है, यूजफुल होती है, ये सारी चीजें। तो बिजनेस में जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो मालिक बिजनेस में ये सारी चीजें ला सकता है। जब भी बिजनेस कभी शुरू होगा तो उसमें दो इफेक्ट पड़ सकते हैं, हो सकता है एक चीज प्लस हो तो दूसरी भी प्लस हो सकता है एक चीज प्लस हो तो दूसरी माइनस हो, या हो सकता है दोनों चीज माइनस हो। तो प्लस माइनस भी इफेक्ट आपको समझते चलने हैं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको बस इन फॉर्मेट पे फोकस करना है, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अगर मालिक बिजनेस में पैसा लाएगा तो आप मुझे बताओ, बिजनेस में पैसा आ रहा है, मान लो कैश ला रहा है, तो बिजनेस में क्या होगा, कैश आएगा, कैश आएगा तो आप तो एक चीज कहोगे कि कैपिटल प्लस होगी। भैया ध्यान से सुनो, बिजनेस में उसका मालिक उसी का इंसान है, बाहर का इंसान नहीं है। अगर कोई बाहर का इंसान पैसा लाता तो लायबिलिटी बढ़ती, मालिक आ रहा है, मालिक पैसा ला रहा है, तो जायज बात है कैपिटल प्लस होगी कि नहीं होगी। और उसके साथ साथ क्या ला रहा है, असेट्स। अगर कैश ला रहा है तो ये भी असेट्स है, बैंक ला रहा है ये भी असेट्स है, गुड्स ला रहा है ये भी असेट्स है, ये सब क्या है। यानी कि जब भी मालिक बिजनेस में आता है, पैसा लाता है या कुछ भी लाता है, तो कैपिटल प्लस होती है और साइड बाय साइड असेट्स प्लस होती है। कुछ भी अगर मालिक बिजनेस में पैसा ला रहा है कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब बिजनेस में मालिक आया, कैश लाएगा, बैंक लाएगा, गुड्स लाएगा, ये सब चीजें ले आया, तो आप बोलोगे भैया मालिक आया, पैसा लाया, मालिक आया, बैंक लाया, गुड्स लाया, फर्नीचर, मशीन, स्टॉक लाया, ये सब चीजें मालिक लाया। ये चीज हो सकती है बिजनेस में। पहला केस क्लियर है। इसी के साइड बाय साइड एक और सवाल पूछता हूं, क्योंकि मालिक की बात हो रही है, साइड बाय साइड एक और बात कर लेता हूँ। रेहान मेरे भाई ड्राइंग समझाई थी, बताओ ये क्या होती है। बिल्कुल सही, मालिक बिजनेस से पैसा निकाल लेता है। जैसे मान लो मालिक बिजनेस से पैसा डाल रहा है, ये भी तो हो सकता है पर्सनल इस्तेमाल के लिए पैसा निकाल ले बिजनेस से, तो उस केस में आप बताओ कैपिटल क्या हो जाएगी। और हो सकता है वो कैश ले जाए तो वही पैसा माइनस हो जाएगा, या हो सकता है बैंक ले जाए तो वही पैसा माइनस हो जाएगा, हो सकता है गुड्स ले जाए तो वही गुड्स माइनस हो जाएगा, और उतने की उसकी कैपिटल माइनस कर दो। पहला अफेक्ट समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, पहला अफेक्ट क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मान लो ये हमारा असेट्स है, मान लो ये हमारा कैपिटल है, मान लो ये लायबिलिटी है। रफ बना रहा हूँ, रफ समझाने के लिए। आप कहोगे भैया जैसे मैं एग्जांपल कह रहा हूँ, एक के था, उसने बिजनेस शुरू करा, 50,000 रुपये बिजनेस में कैश ले आया। क्या ले आया, बिजनेस इस 50,000 रुपये से शुरू करा। तो आप क्या बोलोगे भैया, असेट्स के अंदर कैश आ गई। देखो असेट्स के अंदर कैश आ गई, कितने रुपए की, 50,000 रुपये की, और उसके साथ साथ कैपिटल कितनी प्लस हो गई, पहली एंट्री हो गई। बस इतना करना है। अब ध्यान से सुनो, सेकंड केस बताता हूँ। सेकंड केस के लिए तैयार हो, यह फर्स्ट केस था, अब सेकंड केस समझते हैं, क्योंकि बिजनेस में चीजें आगे बढ़ेंगी। मान लो ये केस है, क्या आप केस समझ पा रहे हो। उसने बिजनेस में पहले तो कैश डाल दी, कैपिटल डाल दी, अब उसने फर्नीचर खरीदा 500 रुपए का, किसमें, कैश में। कह रहा क्या एंट्री होगी, फर्नीचर खरीदा है 500 रुपए कैश में। अब ध्यान से सोचो क्या एंट्री हो सकती है, आप बता सकते हो क्या हो सकता है, बताओगे। असेट्स में एक चीज सही बोली, एक गलत बोली है। आपको दो चीज पे फोकस करनी है, कुछ आएगा कुछ जाएगा। आ क्या रहा है, जा क्या रहा है, खत्म। खुद सोचो ना, आप सही बोल रहे हो, आपने सारी चीज सही बोली, बस बता गलत रहे हो। आप बोलोगे भैया कैश लाया था लेकिन उससे अब 500 रुपए चला जाएगा, और उसी के साथ साथ एसेट्स में फर्नीचर आ जाएगा, कितने का। और अब मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने आपको क्या बोला था, असेट्स हमेशा कैपिटल और लायबिलिटी के। अच्छा देखो, पहली एंट्री करने के बाद चेक करते हैं, 50 में से 500 गया, कितना बचा, 49,500। फर्नीचर कितना बचा, 500, बराबर कैपिटल कितनी रही, प्लस लायबिलिटी कितनी है, 0। 0 रखो। आप चेक करो क्या आपके एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी है, ये 49,500, 500। ये करना होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में। केसेस आते जाएंगे, एंट्रियां लिखनी है, बैलेंसिंग करनी है, एंट्रियां लिखनी है, बैलेंसिंग। पहला केस समझ में आया, बिजनेस कोई भी क्वेश्चन देखना, जब भी कोई भी, इवन पेपर में भी एक एक दो दो नंबरों की एंट्री यही आती है,
बिजनेस शुरू होगा, मालिक आएगा, पैसा लाएगा इतने रुपए का। उसके बाद दूसरा असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, दूसरी कोई एंट्री, फर्नीचर खरीदा था, फर्नीचर से कैश गया, फर्नीचर आया। क्लियर है? इसी को मैं एक और तरीके से कराऊंगा, आप ध्यान से देखना। मान लो सेम यही केस, कहता है परचेज फर्नीचर रुपीज, मान लो 10,000 इस बार, फॉर क्रेडिट मतलब उधार में, क्रेडिट मतलब उधार। या फिर समझ लो, एक चीज और मैं आपको समझाना चाहता हूं यहां से, एक चीज और ध्यान रखना, 3 चीज समझाऊंगा मैं, पहली, दूसरी, तीसरी। जब भी परचेज करे या सेल भी करे, अगर सिर्फ परचेज लिख दे, क्या लिखे, सिर्फ परचेज, तो हो सकता है ना खरीदना, उधार में भी खरीद सकता है और कैश में भी खरीद सकता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में वो ये ना बोले कि कैसे खरीदा, सिर्फ परचेज लिखे, तो समझ जाना कैश में खरीदा, लेकिन अगर आपको ऐसा बोले परचेज फ्रॉम राम, तो आप देखो यहां पर नाम का यूज करा है। क्या आपको यहां पर बोला कि परचेज तो करा है, लेकिन किससे करा है और कैश करा है क्या क्रेडिट करा है? नहीं बोला, सिर्फ राम लिखा है। मतलब इसमें राम से खरीदा है, हमें ये नहीं बताया कैश में खरीदा है क्रेडिट, सिर्फ नाम यूज करेगा ना तो समझ जाना उधार है, सिर्फ उधार है। लेकिन अगर आपको बोले परचेज फ्रॉम राम इन कैश, इसका मतलब उधार है या कैश है, मेरे भाई बताओगे? पर नाम भी तो है, उधार है या कैश है? कोई दिक्कत तो नहीं है। इस केस में नाम तो यूज करा है, लेकिन साइड बाय साइड कैश भी तो लिखा है। जब नाम यूज करे भाड़ में जाए, हमें क्या, कैश बोल तो दिया, जब कैश बोल दिया तो हम कैसे लिखे? तो यहाँ पे भी कैश है। यानी कि क्रेडिट का केस सिर्फ तभी होगा जब या तो राम सिर्फ नाम लिख दे, या फिर ऑलरेडी बोल दे उधार में खरीदा है, या तो यूं बोल ही दे उधार में खरीदा है। तो ये 3-4 केस भी ध्यान रखना। अच्छा अब देखो, ये वाला जो मैं केस समझाना चाह रहा था, परचेज 10,000 रुपए का फर्नीचर मान लो फ्रॉम राम, तो आप मुझे बताओ ये उधार की परचेज है, कैश की परचेज है? उधार की है। क्लियर है? क्यों उधार की क्यों है? क्योंकि कैश बोला ही नहीं, सिर्फ नाम लिखा हुआ है। अब वही केस पे आते हैं, वही असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। रफ है ये फॉर्मेट, अभी तरीके से बनाना होता है, ये रफ है। तो हम ऑलरेडी देख चुके थे, कैश आ गया था हमारा 50,000 रुपए का, और कैपिटल बढ़ गई थी हमारी 50,000 की, और लायबिलिटी अभी भी 0 ही थी। अब सेकंड केस में हम ये देख रहे हैं, अब आप बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा। फर्नीचर खरीद रहे हैं 10,000 रुपए का राम से, क्या आ रहा है? लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो प्लस होगी माइनस होगी? और कुछ आ रहा है? कुछ भी नहीं, तुम खुद ही बता पा रहे हो। ये देखो यहाँ लिख दो, फर्नीचर प्लस कितने का फर्नीचर आ रहा है? 10,000 का फर्नीचर। ठीक है ना, ये यहाँ ऐसे लिखते नहीं है, पर मैं लिखवा के बता रहा हूँ। और इक्वल का साइन भी नहीं लिखते पहले, और फिर प्लस में यहाँ पे आप बोलोगे भैया फर्नीचर आया और कुछ गया तो नहीं, बल्कि हमारी उधारी बढ़ गई। बिल्कुल सही। अब इसको बैलेंस करके चेक करते हैं, आप बताना क्या सेम है? 50 प्लस 10 बराबर 50 प्लस, देखो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होनी चाहिए, हमेशा बैलेंस्ड रहनी चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, तो ये हमने 2-3 केस समझे, आगे चलते हैं। अभी तक हम सिर्फ 2 इफेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब मुझे उम्मीद है कि आप साइड बाय साइड चीजें बताते चलोगे। अब देखो मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, असेट्स अभी तक इधर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब मैं लिख के चल लेता हूँ कि 50,000 मेरी असेट्स है और कैपिटल मेरी 50,000 है, और कुछ नहीं। और असेट्स में भी किस नाम से है? कैश नाम से। अब मैं आपको नेक्स्ट एक केस बताता हूँ। नेक्स्ट हम पहले सारे केस समझेंगे, फिर एंट्रियां करनी स्टार्ट करेंगे। कहता है परचेज गुड्स खरीदे फॉर कैश रुपीज 1,000। आप सोच लो, मैं और एंट्रियां लिख देता हूं। अगला फिर एक और एंट्री अगली, कहता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 2,000। ठीक है, अब अगला सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2,500 ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 4,000। सिर्फ लैंग्वेज का खेल है और कुछ नहीं है, एग्जाम्पल के लिए। अच्छा मेरी बात ध्यान, 2 मिनट देख लो, पहले सारे समझ लेना, फिर तुम क्वेश्चन खुद से करते चलोगे। मेरी बात ध्यान से सुनो मेरा। ये केस है, क्या खरीद रहा है?
गुड्स खरीद रहे हैं कैश में, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप क्या कर दोगे, माइनस, और इसी के साथ साथ गुड्स प्लस कर दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो जाएगा। इस पर आते हैं, ठीक है ना। अब इस केस पर आते हैं। इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो गुड्स तो खरीद रहे हैं लेकिन उधार में खरीद रहे हैं 2000 रुपये, क्या आ रहा है, तो गुड्स लिख दोगे 2000 रुपये के, क्या जा रहा है, कुछ जा रहा है क्या, कैश वैश जा रहा है क्या, नहीं, साइड बाय साइड क्या हो रहा है, उधारी बढ़ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं। इस वाले को 2 मिनट छोड़ देते हैं, इस वाले को 2 मिनट, ये बहुत अच्छा है। इस वाले पे आते हैं। रेंट था 1000 रुपये और सैलरी थी 5000 रुपये। अब देखते हैं आप कर पाते कि नहीं, बताओ क्या आ रहा है, हम तो पे कर रहे हैं, तो आने की बात हो ही नहीं थी। अब समझो मेरी बात, अभी तक तो नहीं आ नहीं रहा इसमें कुछ भी, इसमें तो जा रहा है। पहली चीज तो आपके पास जो पैसा जा रहा है वो 1000 और 5000, टोटल कितना जा रहा है, तो यहां पर आप ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हो, 1000 और 6000, 5000, नहीं तो आप दोनों को एक साथ लिख दो ऐसे, 6000, कैश तो चला गया 6000, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मेन चीज है, या तो आप इसको एक साथ लिख दो 1000 और 5000 अलग अलग करके, या फिर एक साथ लिख दो। चलो हमने एक साथ लिख दिया, और हम जब एडजस्ट एंट्री लिखेंगे ना तो वहां लिख देंगे कि 1000 रुपए का रेंट और 5000 की सैलरी जैसे भी है। लेकिन हमें पता है कैश से 6000 तो जा रहा है, लेकिन दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा बता सकते हो, हाँ ये चीज क्यों, 6000 रुपये आप बिजनेस में लाए थे कैश, लेकिन अब आपका पैसा चला गया, तो चला गया इसका मतलब आपकी कैपिटल यानी कि लॉस हो गया। बस इतना समझ लो मेरी बात, जब भी आपके पास कभी भी कोई लॉस हो या कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो तो उसका एडजस्टमेंट कैपिटल में कर देना, बस इतना ध्यान रखो। कभी कोई लॉस हो जाए कैपिटल में माइनस, यहाँ से तो हो ही साइड बाय साइड कैपिटल माइनस, कभी कोई प्रॉफिट हो जाए तो वहां जहां भी प्लस हो रहा है वहां तो होगा ही, और उसके साइड बाय साइड कैपिटल में प्लस। तो यानी कि इस केस में 6000 रुपये, आप ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां से भी माइनस हो जाएंगे। तो आप खुद सोचो जब बैलेंसिंग करोगे 44 और यहाँ पे भी, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब लास्ट वाला केस अब देखते हैं। अब इसमें देखो कह रहा है मालिक था ओनर, उसने 2000 रुपये अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए, इसको क्या कहेंगे, ड्राइंग कहेंगे इसे, ड्राइंग जो अपने पर्सनल यूज के लिए मालिक निकाले, इसका क्या एंट्री हो सकता है बताओगे मेरे भाई। बिजनेस से तो कुछ जा रहा है, क्या जा रहा है, नहीं नहीं नहीं, कैपिटल तो माइनस हो जाएगी, दूसरा कैश माइनस हो जाएगी, क्योंकि बिजनेस से कैश ले गया। देखो मालिक पैसा ले गया, यहाँ वैसे मैंने लिखा नहीं है लेकिन मान लो कैश ही लेके गया, कल को हो सकता है कैश के साथ साथ बैंक से पैसा ले जाए, या हो सकता है गुड्स ही ले जाए, सामान ही बिजनेस से उठा के ले जाए। तो यहाँ पर हमारा 50,000 में से 2000 रुपए की कैश कम हो गई, और कैपिटल की बात करें तो 2000 रुपए की कैपिटल, क्योंकि मालिक पैसा ले जा रहा है, लॉस हो गया बिजनेस में, इस तरीके। अब इस पर आते हैं, इसमें मजा आएगा। देखो पहली चीज बड़े ध्यान से समझना, यहाँ मजा आएगा, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। कहता है 2500 रुपए के गुड्स थे, कॉस्ट थी, कॉस्ट मतलब कितने रुपए के थे, और उसको उधार में बेचा कितने रुपए में। तो पहली चीज तो भाई ये है कि गुड्स 2500 रुपए के थे, उसको बेच रहा है, किस में बेच रहा है, नगद बेच रहा है, उधार बेच रहा है, ये तो अलग चीज है, लेकिन जब उसको बेच भी रहा है ना तो वो भी उधार में बेच रहा है और ज्यादा में बेच रहा है, प्रॉफिट हो गया। पहले तो ये बताओ इस केस में अगर हम समझे तो यहां पर कहीं ना कहीं गुड्स भी होंगे, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन हो नहीं सकता। मान लो गुड्स भी थे 10,000 रुपए के, ये लो, और मान लो यहां पर कैश थी मान लो 40,000 की। अब इस केस को समझेंगे, मजा आएगा, ध्यान से देखना। आप मुझे बताओ 2500 रुपए के गुड्स गए या 4000 रुपए के गुड्स गए, 2.5 या 4। मैं आपको बोलूं कि यार मेरे पास 100 रुपए की किताब पड़ी थी, 150 रुपए में बेच दी, बताओ 100 रुपए की बिकी या 150 की बिकी, बिकी 150 में, लेकिन माल कितने का था, उस पर फोकस करना है। गुड्स तो आपके पास 10,000 के ही थे, तो उससे आप गुड्स आज माइनस करोगे कितना, 2,500। भले कितने में भी क्या हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, आपके पास कितने का था, 2,500। उसने बोला हुआ भी तो है कि 2,500 रुपए का गुड्स है, 4,000 में गया, क्लियर है, 2,500 रुपए का गुड्स था और गया कितने में, 4,000। तो सबसे पहले यहाँ हमारा जो गुड्स है वो एक्चुअल में है 2,500 का, भले कितने में भी जाए, तो 2,500 रुपए का गुड्स चला गया, ठीक है, 2,500 रुपए का गुड्स गया। अब उससे पैसा आने वाला है,
लेकिन अभी नहीं आ रहा, कल को आएगा। कितने का पैसा आएगा? तो आप बताओ, पैसा 4,000 का आया हुआ लिखूं या फिर 1,500 लिखूं या 2,500 रुपए लिखूं? पैसा तो पूरा 4 ही आएगा ना, पैसा तो पूरा 4 आएगा ना। और आ रहा है, अभी आ रहा है क्या? नहीं, कल को आएगा। बताओ, लायबिलिटी या असेट्स? असेट्स, 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 क्योंकि भविष्य में कल को पैसा, ना कि कल को पैसा जाएगा। जब कल को पैसा जाना होता है उसे लायबिलिटी कहते हैं, और जो कल को पैसा आना होता है उसे क्या नाम कहेंगे मेरे भाई? बताओगे मानशु? क्या लिखूं उसका नाम, क्या कहूं उसको? जलेबी भाई? हाँ जी, बता सकते हो? हाँ जी, तुम तो बकायदा चैप्टर करके बैठे हो। आपने किसी को गुड्स बेचे हो, बोले चल कल को पैसा दे दियो, कोई बात नहीं यार। हाँ, अब याद आया। जिस किसी को हम कल को पैसा लेते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? डेटर। मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी को अगर आपने उधार माल बेचा ना और वो कल को आपको पैसा दे तो वो डेटर होता है। देखो, ये डेबिटर पढ़ने में आ रहा है लेकिन बी साइलेंट होता है, डेटर। और एक और चीज, किसी को आप सामान खरीदो और उसको कहो भैया मैं आपको कल दे दूंगा, वो कहलाता है क्रेडिटर। जिसको आपको कल को उधार को सामान देना है वो क्रेडिटर, जिससे लेना है वो डेटर। आप बताओ, ध्यान से सुनो मेरी बात, डेटर कितने का आएगा? लेकिन यार यहाँ तो गया 2.5 का और आया 4 का, 1,500 रुपए का फर्क है। 1,500 रुपए का आपका क्या हुआ था? कैपिटल में 1,500 जोड़ दो। क्या ये बात समझ में आ रही? 1,500 क्यों? क्योंकि 1,500 रुपए का फायदा है। आप मुझे बताओ, ये एक ट्रांजेक्शन का इफेक्ट है या मोर देन 2 साइड है? देखो, मोर देन 2 साइड, यहाँ पे एक से ज्यादा साइड पे फर्क पड़ रहा है। 1 2 3, ये वाली एंट्री सबसे खतरनाक होती है और कुछ भी नहीं। इसके अलावा बाकी, और ये भी इतनी खतरनाक नहीं, जब 2-3 बार कर लोगे ये भी आसान हो जाएगी। इसमें क्या ही दिक्कत है कि गुड्स बेचे, गुड्स गए 2,500 रुपए का, कल को पैसा आना था जो आएगा कल को 4,000 रुपए का, और जो हमारी कैपिटल है वो भी बढ़ गई 1,500 की। अगर यही सेम केस एक और केस में दूं मैं आपको, आप मुझे बताना, अब ट्राई करना, आप देखो, ठीक है? बड़े ध्यान सुनना। गुड्स से 3,000 रुपए की कॉस्ट थी, ठीक है? 3,000 रुपए की कॉस्ट थी, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। 3,000 रुपए की कॉस्टिंग थी और उन गुड्स को मैंने 4,000 रुपए में बेचे, 4,000 रुपए में बेचे, और उसमें से 2,500 रुपए तो हाथों हाथ कैश आ गई। अब करो इस क्वेश्चन को, इसकी ट्रांजैक्शन करो। थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिख देता हूं बस, और कुछ नहीं है। चलो देखो मेरी बात ध्यान सुनो, इधर देखो। कहता है 40,000 रुपए की कैश है, 10,000 की गुड्स है। सबसे पहले तो आप 3,000 की तो लागत थी और बिक कितने हुए? 4। 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। पहले तो इसको मार्क करके साइड रख दो। तो 4,000 रुपए तो हमारे पास पैसा आना है, जिसमें से 2,500 हमारे पास कैसे आएगा? कैश में आएगा। और बाकी 1,500 रुपए कल को आएगा। कल को मतलब किस रूप में कह देंगे इसे हम कह देंगे डेटर है। तो अब देखो, पैसा कुछ आया है क्या? अभी अभी पैसा, सबसे पहले गुड्स भेजते हैं। गुड्स कितने के गए? गुड्स 3,000 के गए। क्या ये बात समझ में आ रही है? गुड्स 3 के क्यों गए? क्योंकि हमने बोला है ना कॉस्ट 3 की, तो जितने के गुड्स है उतने के जाएंगे। लेकिन उससे पैसा आएगा कल को 4,000। अब 4,000 कैसे आ रहा है? 4,000 में से कुछ आ रहा है अभी हाथों हाथ, कितना आ रहा है अभी? 2,500 रुपए कैश आ रहा है, लेकिन कुछ कल आएगा 1,500 रुपए का। तो टोटल प्लस कितना हुआ? 2,500 और 1,500 और 2,500, 4,000। लेकिन माइनस कितना हुआ? 3। तो एक का आपका क्या हो गया यहाँ पर? ऐसे होगा ये पूरा एंट्री। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई बात नहीं, जिसको नहीं हो रही मेन है वो 2 साइडेड भी समझ में आ रही है ना, ठीक है। जब हमें प्रॉपर फॉर्मेट का क्वेश्चन करेंगे ना, तब इंपॉर्टेंट है कि आप तब सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। और इतना ही है पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन में। मैंने सारे केसेस तो नहीं कराए हैं, बट क्वेश्चन आते जाएंगे और सारे केस समझ जाएंगे। लेकिन अगर आपको जितना भी मैंने कराया, एक एक चीज समझ में आ गई है, तो समझ जो आपको कैपिटल एक अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आ गई है। अब हम एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे जहां हम प्रॉपर फॉर्मेट समझेंगे। ये टीचर टू टीचर डिपेंड करता है, कोई टीचर कैसा फॉर्मेट बनवाएगा। और एक चीज और कहूं कि इसमें मिस्टेक नहीं करनी है आपको, ऐसे काटा पीटी नहीं करनी, वरना पूरा क्वेश्चन भी गलत कर सकते हैं टीचर, ध्यान रखना। तो सबसे पहले जो भी हमारे प्रॉपर केस होगा, सबसे पहले तो ऐसे मान लो हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। देखो, इसमें थोड़ा स्केल का यूज अच्छा खासा आपको करना है, ठीक है ना। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक सीरियल नंबर बनाना है। ये कॉलम फॉर्मेट समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका सीरियल नंबर होता है यहाँ पे। मान लो थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं ऐसे, इस तरीके से।
यहाँ पे हम सारी इक्वेशन करेंगे, ये हमारा सीरियल नंबर है। अभी कुछ भी मत बनाओ, आराम से बस सुन लो। और उसके एक बड़े से कॉलम में यहाँ पर मान लो इतना इतना रख लेते हैं इसको, इतने कॉलम में ये प्रॉपर आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पर आपको लिखनी है आपकी जो भी ट्रांजैक्शन अभी होंगी, यहाँ पर ऐसे लिखना है असेट्स, और फिर आपको एक थोड़ी सी दूर जाके यहाँ पर बनाना है लायबिलिटीज, और प्लस में कैपिटल। और हम ये तीनों चीज समझ चुके हैं क्या क्या होती है। और इसके ऊपर हम चाहे तो अकाउंटिंग इक्वेशन लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऊपर ये भी लिख सकते हो कि ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। किसी किसी स्कूल में हो सकता है कि आपको वो टीचर बोले कि अकाउंटिंग इक्वेशन किसकी है वो भी बता दो, उस दुकान की, तो वो दुकान लिखनी होती है। हमें जनरली कुछ नहीं है, हमें ये हमारा फॉर्मेट होता है। और अभी इसमें इतना ही कुछ नहीं है, अभी चीजें हैं थोड़ी सी ज्यादा। मैं आपको एक एक करके एंट्री बोलूंगा, आप साइड बाय साइड फॉर्मेट बनाना। मैं आपको एडवाइस करूंगा इसको उल्टा बनाना। उल्टा इन द सेंस, हाँ ऐसे ऐसे करना। और मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा इसके लिए कोशिश करना कि आप बड़े रजिस्टर या स्पाइरल ये सब यूज कर सको, ज्यादा बेहतर है। और स्केल्स अपने साथ जरूर याद रखना, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या करूंगा, मेरी बात ध्यान सुनो। सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लेना ऐसे। सुनो मेरे भाई, इधर सुनो, आप एक फॉर्मेट बना लेना। मैं आपको यहाँ फर्स्ट एंट्री लिखूंगा, आपको भी लिखनी है। आप पहले खुद से ट्राई करना, फिर मैं आपको कराता चलूंगा, ठीक है। चलो, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं आपको पहले एक और चीज समझाना चाहता हूँ, इधर देखो 2 मिनट, सुनो मेरी बात, इधर सुनो। आपको जब क्वेश्चन दिए जाते हैं तो ऐसा नहीं दिया जाता, ये तो आपको बनाना पड़ता है। और यहाँ ये जो चीज आप देख रहे हो ना, ये जो चीज मैंने यहाँ लिख के दे रखी है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये एक्चुअल में हम कर रहे हैं आंसर है। तो आपको होगा क्या, जब क्वेश्चन दिया होगा ना तो बोलेगा ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन है, पहली इसने बिजनेस शुरू करा कैश के साथ। जो एग्जैक्ट लाइन है ना वो आपको यहाँ लिख देनी है, जो उसने क्वेश्चन में एग्जैक्ट लाइन होगी, जैसे मैंने लिखा हुआ, यानी कि यही वो लाइन होगी क्वेश्चन की, ठीक है। मैं आपको इसको दिखा भी देता हूँ कैसे आपको करना है। देखो ध्यान से देखो, ऐसे बनाई जाती है अकाउंटिंग इक्वेशन। ध्यान से देखो, ये दिख रहा है आपको अकाउंटिंग इक्वेशन, देखो ये सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं, और ये एंट्रीज हमें यहाँ लिख के ऐसे रिकॉर्ड करनी होती है, ठीक है। एक एक करके हम समझेंगे, पहले आप इतना कर लो, इस एंट्री को आप ट्राई करो। चलो आप बस चेक करना कि आपने सही करी कि नहीं करी, ठीक है। आप मुझे बताओ, सबसे पहले बिजनेस शुरू करें तो बिजनेस में कैश आएगा, और कौन लाएगा, मालिक। जब ये चीज बोलना, जब भी आप कोई क्वेश्चन करो कि बिजनेस में कैश आ रहा है, असेट्स का ये किस्सा होता है कैश में, और साइड बाय साइड कैपिटल। कैपिटल में कोई कॉलम्स नहीं आते, और लायबिलिटी में भी बहुत कम ही कॉलम आते हैं, लेकिन असेट्स में ज्यादा कॉलम आते हैं। इसलिए देखो असेट्स को थोड़ा बड़ा करके लिखना है आपको, ठीक है। तो असेट्स में आप लिख दोगे यहाँ पे प्लस करके ऐसे, ठीक है ना, प्लस कितना, 1.5 लाख रुपए। और साइड बाय साइड अगर आप ध्यान से देखोगे इस पूरे में, अब देखो मेरी बात ध्यान सुनना, जो जो फॉर्मेट अभी प्रॉपर नहीं बना, जैसे यहाँ पे इक्वल का साइन डाल दो ऐसे, और लायबिलिटीज यहाँ पे 0 लिख दो, और कैपिटल यहाँ पे 1.5 लाख लिख दो। तो आपको ये चीजें करते चलनी है साइड बाय साइड, जिससे आपकी चीजें ज्यादा सॉर्टेड लगे। अभी अभी तो देखो आगे जाके यहाँ भी कुछ कॉलम होंगे, लेकिन हम उनकी जगह भी बाद में जाके 0 लिख देंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, अगर मान लो बिजनेस स्टार्ट हुआ होता और वो बोलता कैश 1.5 लाख रुपए, एंड इसके आगे लिखा होता है ऐसे बैंक 50,000 रुपए, इसका मतलब टोटल कैपिटल कितनी आती, 2 लाख, जिसमें से 1.5 लाख कैश आती है, और यहाँ पे आप लिखते हैं ऐसे बैंक, और यहाँ पे लिख देते हैं आप प्लस में 50,000, आराम से मेरे भाई, 50,000 बैंक, और यहाँ पर फिर आप यहाँ पे कितना लिखते हैं, पूरा टोटल 2 लाख। ये मैं करा नहीं रहा क्योंकि जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, लेकिन एक काम करते हैं, हाँ अभी रहने देते हैं, चलो अभी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अभी फिलहाल एक और ये 1.5 लाख, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर इसको ट्राई करना इसी के बाद। सेकेंड इक्वेशन है फर्नीचर परचेज फॉर कैश। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आप एक चीज करो, एक चीज ध्यान से सुनना, जब भी आप क्वेश्चन करो तो क्योंकि मेरे को अभी क्वेश्चन कराना है तो मैं यहाँ पे अमाउंट लिख रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर फॉर्मेट में अमाउंट नहीं लिखनी है, अमाउंट साइड में लिखनी है। यहाँ बस इतना लिखना है, बिजनेस स्टार्ट करा कैश के साथ, और कैश दिखा देनी है। यहाँ स्टार्ट करा फर्नीचर खरीदा कैश में, तो अभी तो जायज बात है, मैं क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन उसने फर्नीचर खरीदा 20,000 रुपये में, इसकी भी एंट्री कर दो। सबका हो गया। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप चलते हैं आगे। अब आपको पता है फर्नीचर असेट्स का ही पार्ट होता है, तो यहाँ पे अब आपका फर्नीचर प्लस होने वाला है।
और आपके पास आया है फर्नीचर, प्लस करके लिखा है, नहीं ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, देखो मेरा ध्यान सुनना, यहाँ पे आपका फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर आपको प्लस करके लिखना है। 20,000 रुपए का फर्नीचर आ रहा है और पैसा जा रहा है आपके पास 20,000 रुपए का। किस किसने यही अमाउंट करी है? अब यहाँ देखो, यहाँ जीरो लिख देना प्लस में, और बराबर डाल के यहाँ भी जीरो प्लस यहाँ भी जीरो। ये चीजें नहीं भी करिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब ध्यान रखना है, सीखते चलना है ऐसे। क्लियर है मेरे भाई? क्या माइनस करके भी प्लस भी तो होगा ना? किस किसने यही करा? माइनस और प्लस यही करा, ध्यान रखो। इस वाले केस में तो जीरो है ना मेरे भाई। अभी अभी क्या हुआ है? अभी इस एंट्री के हिसाब से, इस एंट्री के हिसाब से चलना है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जब भी आपके क्वेश्चन में 2 एंट्री पूरी हो, एक नहीं 2, तो हर एंट्री के बाद आपको एक नया फॉर्मेट बनाना होता है। सुनना ध्यान से, अब क्या करना है, बड़े ध्यान से देखना। इस एंट्री को क्लोज करना पड़ता है, ये तो मैंने बनाया नहीं है, पर यहाँ भी जायज बात करना है, ऐसे बंद होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। हर एंट्री के बाद ये बंद होता है और हर एंट्री के बाद यहाँ पर आपको लिखना होता है 2 एंट्री के बाद, जब 2 करी, इसके बाद तो हर एक एक के बाद होगा, लेकिन पहले के लिए तो 2 चाहिए ना जमा घटा करने के लिए। यहाँ आपको हर क्वेश्चन के बाद लिखना है न्यू इक्वेशन। अब ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से, 150 में से 20 गया, कितना बचा? 1,30,000 प्लस कितना? बराबर 0 प्लस, आप बताओ क्या आपकी इक्वेशन बैलेंस चल रही है कि नहीं चल रही? इसलिए आप साइड बाय साइड चेक भी करते चलोगे कि क्या सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। क्लियर है? दूं आगे अगला क्वेश्चन दूं? ये न्यू इक्वेशन लिखनी जरूरी है, और हर नई ट्रांजैक्शन जो आएगी उसके लिए। अब आपको थर्ड फिर ऐसे एंट्री करनी है। अब देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे 20,000 बोल दिया था, लेकिन अब मैंने 20,000 हटा दिया है, ये मुझे लिखना नहीं है, ध्यान से देखो। अच्छा ये बताओ, ये क्वेश्चन ऐसा था वैसे लिखा हुआ कि परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, तो क्या था वो बताऊंगा, पर यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि गुड्स खरीदे महेश से। जब महेश से गुड्स खरीदे हैं, तो अब ये 3 केस वाला जो मैंने आपको समझाया था वो केस हो सकता है। अगर गुड्स खरीदे हैं महेश से, तो हो सकता है कैश में खरीदे हो, या फिर हो सकता है उधार में खरीदे हो। यहाँ कहीं कैश की बात करी है नहीं, ऊपर से नाम और मेंशन कर दिया, तो ये उधार में है। यानी कि क्या आ रहा है हमारे पास? अब देखो, असेट्स का ही पार्ट है तो गुड्स में लिखोगे असेट्स में, तो यहाँ कितना रुपया आ रहा है? देखो इस यहाँ मत लिख देना, बहुत से लोग यहाँ, वो हो गया भाई खत्म। अब जो नया हुआ है यहाँ पे सारा काम यहाँ, तो प्लस कितना प्लस होगा मेरे भाई? प्लस 25,000, 25,000 पे आ रहा है। लेकिन कुछ जा रहा है क्या? क्या जा रहा है? पैसा तो नहीं जा रहा, लेकिन हमारी लायबिलिटी और बढ़ रही है। तो लायबिलिटी में मेरी बात ध्यान से सुनना। आप मुझे एक बात बताओ, लायबिलिटी में भी तो बहुत सारी लायबिलिटी हो सकती है, बहुत सारे लोगों से कर्जा हो सकता है, तो सबका नाम अलग अलग करके थोड़ा बेटर रहेगा। तो लायबिलिटी में हम एक काम करते हैं, यहाँ इसको लिख देते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर लिख दो कि महेश तो है, पर महेश कौन है? इसको पैसा कल को लायबिलिटी है, तो यहाँ पर बराबर का ऐसे साइन डालते हुए क्या लिख दो? 25,000 प्लस यहाँ क्या 1.5 लाख, 0, और यहाँ भी सब जगह क्या। अब देखो नेक्स्ट स्टेप ध्यान से, अब इसको फिर बंद करनी है। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, भैया यहाँ तो 2 में करा, यहाँ 1 में क्यों? क्योंकि यार ऑलरेडी एक थी और अब दूसरी आ गई। किस किस की एंट्री यही करी थी? एंट्री यही करी थी। देखो ध्यान रखना, अब देखो ध्यान से देखो, 1,30,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 इज इक्वल टू 25,000 प्लस 1.5 लाख। सिर्फ इतनी गणित का इस्तेमाल होता है अकाउंट्स में, इससे ज्यादा कोई गणित नहीं, वो अलग है, वो अलग है। 1,50,000 और 25 75, 1,75,000 बैलेंस्ड है। देखो समझ में आ रहा है? और ये क्या कहलाएगी? बहुत से, अब देखो नंबर कहाँ कटते हैं, नंबर यहीं कटते हैं। बच्चा यहाँ पे न्यू इक्वेशन नहीं लिखता, तो आपको न्यू इक्वेशन लिखना है प्रॉपर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट दूं? चलो नेक्स्ट देते हैं। माल कितने का जाएगा? फायदा हुआ क्या? कहाँ पे प्लस होगा? खत्म सारी। चलो आओ देखते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। आगे बताओ, इसमें आप गुड्स सोल्ड कर रहे हो, 10,000 की लागत है, 14,000 रुपए का माल जा रहा है। यानी कि आप सारा केस समझ गए हो कि 10,000 रुपए का तो गुड्स जाएगा और उसके बदले 14,000 रुपए कैश आएगा। इसका मतलब 4,000 रुपए का आपका प्रॉफिट भी है। ये तीनों केस है। अब इसको हम जब क्वेश्चन में करेंगे ना, तो लिखेंगे कैसे, वो समझना है हमें, ठीक है ना, वो फॉर्मेट हमें जानना है। तो जब हम इसको क्वेश्चन में लिखेंगे तो बड़े ध्यान से सुनना, आपको किसको बेचा है, क्या बेचा है, छोड़ो, बस कैश सेल्स लिखना है यहाँ पे, कि जो हमने सेल्स करी है वो किस में करी है? कैश में। और इसके साथ एक चीज और लिख देना कि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है? प्रॉफिट। इसको ऐसे लिख देना, वो भी कैसे हुआ है? 14,000 माइनस 10,000, ये अलग से बता देना। हो गया? अब देखो ध्यान से, कैश सेल्स 14,000 माइनस 10,000। बड़े ध्यान से इधर देखो,
पैसा कितना आएगा? 14,000 पैसा आएगा। गुड्स कितने का जाएगा? 10,000 का गुड्स जाएगा। और उसके साथ साथ क्या आपका प्रॉफिट हुआ है? क्योंकि 4,000 का डिफरेंस है। कभी भी आपको कंफ्यूजन हो ना कि यार लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, इनका बैलेंस देख लेना, +4 माइनस, तो बैलेंस होने के लिए यहाँ 4,000 और होना चाहिए। अच्छा यहाँ लाइबिलिटी है, ओके ओके, यहाँ पे 4,000 पे प्लस हो जाएगा। करेंगे, सब करेंगे। 1,30,000 और 14,000 जोड़ेंगे तो 1,44,000 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो मेरे भाई यहाँ इसने बताया नहीं, मुझसे गलती हो गई, यहाँ भी 0 लिखनी थी, ठीक है मेरे भाई, लिख देंगे, शांति रखो। और इस तरफ हमारा प्रॉपर 20,000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 25 में से 10 के गुड्स चले गए हैं, तो अब कितने का पैसा बच गया? ब्रैकेट मत लगाना, ये थोड़ी आदत पड़ी है ब्रैकेट की, वरना 15,000 के गुड्स बच जाएंगे। बराबर में यहाँ 0, और यहाँ से कितना बचा? 25,000 का भी उधारी पूरी कायबल है, मतलब पूरी लगी पड़ी है, वो अभी भी पे करनी है 25,000 की। और यहाँ पे हमारी जो कैपिटल है वो 1,54,000 रुपये। कोई दिक्कत तो नहीं, किसकी यही बनी, बिल्कुल बैलेंस्ड। क्लियर है, समझ में आ गया। तो कुछ कुछ एंट्रीज हैं जो जैसे ये एडवांस है, मैं आपको अभी क्वेश्चन सेंड करूंगा, एक आप घर से करके लाना, वो बहुत आसान क्वेश्चन है, वो हो जाएगा। ये तो थोड़ा अच्छा मैं डायरेक्ट कराता जा रहा हूँ, क्योंकि हम डायरेक्ट अच्छे पे चलेंगे, बेसिक आप करते चलोगे। क्वेश्चन है, कहता है, देखते हैं अब आप में से कोई कर पाता है कि नहीं। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000 रुपए। और ये यहाँ पे हमारी ये क्या कहलाई थी? नई इक्वेशन। ये नई इक्वेशन जरूर लिखना है साइड बाय साइड, वरना फिर दिक्कत होती जाएगी। ये करो, एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा, कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, पैसा और आ गया बिजनेस में, कौन ला रहा है? कैपिटल तो मालिक ही लाएगा, खत्म। हाँ पैसा आ रहा है ना, कैश आएगा, ठीक है ना। ऐसे बोलता है वैसे कैश आता है, लेकिन बाय चांस नहीं बोले तो कैश ही मान लेना, यानी कि हाँ कैश प्लस हो जाएगी यहाँ पे 20,000 रुपए की। और आपकी, मेरा भाई नाराज ना हो जाए तो यहाँ सब जगह 0 लिख देता हूँ मैं। अच्छा वैसे इन सभी जगह इक्वल भी, यहाँ पे भी इक्वल लगाना, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, सब जगह 0 लगाना। और फिर हम इसको बैलेंस करेंगे लास्ट में, तो बैलेंस करके चेक करेंगे कि ये कितना हो जाएगा। 1,64,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 बराबर 25,000 प्लस 1,64,000, 74,000, ठीक है जी। और ये क्या हो जाएगी हमारी? अच्छा चलो यहीं रोक देते हैं। बाय चांस हमें सिर्फ इतना ही क्वेश्चन करना हो तो इसके बाद इसको खत्म भी करना होता है, और वो भी कैसे करते हैं वो भी समझो। बाय चांस अगर हमें इसको खत्म करना हो तो ये आपका लास्ट इक्वेशन रहने वाला है, ठीक है। और इसके बाद आपका कोई नया इक्वेशन नहीं होता, तो आपको इसको प्रॉपर देखो, ध्यान से देखो, ये पूरी लाइन यहाँ से भी जो बनती आ रही होगी ऐसे प्रॉपर लाइन, इसको ऐसे एंड करनी है, ठीक है। ऐसे एंड करा, इधर देखो प्रॉपर एंड करा। और बड़े ध्यान से सुनना, इस वाली लाइन को आप चाहो तो थोड़ी सी डबल लेयरिंग कर देना, ऐसे बिल्कुल दूर मत करना, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल चिपका के, जैसे बहुत बड़ी हो गई ना ये, आप थोड़ी सी इसके पास ही ऐसे थोड़ी सी, है ना, समझ रहे हो, इस तरीके से थोड़े चिपका के डबल लेयरिंग कर देना, और ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म हो जाएगा। इसके बाद अलग से चाहो तो दिखा देना कि एसेट्स कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होती है, सारी एसेट्स जुड़ के कितनी आ रही है, इस तरफ दिखा देना और बोल देना सारी कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर। क्लियर है? ये प्रॉपर फॉर्मेट होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का। ये हमारी क्लास 11th की अकाउंट्स का पहला प्रैक्टिकल जो हमने करा है। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें होंगे, मैक्स टू मैक्स 2 से 3 क्लास लगेगी इस पूरे चैप्टर को समझने में। इसमें अब देखो सेम यही क्लास चलती रहेंगी कंटिन्यू। मैं आपको एक इसके क्या कहते हैं क्वेश्चन 1 से 2 सेंड करूंगा, उसको जरूर होमवर्क में कर लाना प्रैक्टिस, और उसके साइड बाय साइड इस क्वेश्चन को जरूर कंटिन्यू कर लाना, क्योंकि आगे कंटिन्यू करेंगे।